हे माय लिसनर्स, तो आ गया है विलन ऑफ पोस्ट गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना तंज जो नताशा के सीने में जानबूझकर सूप गिरा देते हैं और फिर उसे वॉशरूम का बहाना कर अपने रूम की ओर ले जाते हैं। नताशा जो रूम के अंदर गई तो वहाँ पे बहुत अंधेरा था। नताशा जिसके सीने में वाकई बहुत जलन हो रही थी क्योंकि सूप सच में बहुत ज्यादा ही गर्म था। उसे लगा कि लाइट का स्विच आस पास ही होगा। वो स्विच को ढूंढने लगी, पर तभी अचानक से पूरे कमरे में रोशनी हुई और रोशनी होते ही सामने का नजारा देख नताशा के तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और होंठ डर के मारे कांपने लगे क्योंकि इस वक्त पूरे रूम की दीवारों में बस नताशा की ही फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स थी। फिर तभी उसकी नजर रूम के डेकोरेशन पर गई। पूरे जमीन में रोज पेटल बिखरे हुए थे। जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स जल रहे थे। बेड भी ऐसे डेकोरेट किया गया था जैसे वहां आज किसी कपल की फर्स्ट नाइट होगी। ये सारा नजारा देख नताशा को सिर्फ और सिर्फ घबराहट ही हो रही थी। उसके तो हाथ पांव कांप रहे थे। उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही एक सख्त हाथ उसकी कमर पे आते हैं। उस हाथों ने उसकी मखमली और नरम कमर को जोर जोर से दबाया। नताशा की तो डर के मारे आवाज ही चली गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था, पर उसके दोनों हाथ जो उस सख्त हाथों को अपनी कमर से हटाने का काम कर रहे थे। नताशा की ये छटपटाहट देख तंज ने उसकी कमर को और टाइटली पकड़ा और उसे पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लिया। नताशा की पूरी पीठ इस वक्त तंज के सीने से चिपकी हुई थी। नताशा जो जोर जोर से छटपटाने लगी, पर तंज इतने में ही नहीं रुके। उनके दूसरे हाथ में एक पानी का ग्लास था जिसे वो धीरे धीरे से नताशा के सीने में डालने लगे। वो बड़ी सिडक्टिव तरीके से उसके कानों के पास आके कहते हैं, मिल गया ना आराम? बताओ, अब जाना है अपने घर? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी तैयारियां की है। तुम्हें पता है, ये सारी की सारी पेंटिंग्स मैंने खुद रात भर जाके तुम्हारे याद में बनाई है, ताकि जब तक तुम मेरे पास ना हो तब तक मैं इन पेंटिंग्स को देखूं और इन्हें प्यार करूं। नताशा जो ये सारी बातें सुन उसकी बाहों से छूटने के लिए और ज्यादा दिल मिलाने लगी। उसने गुस्से में आकर तंज के हाथों से उस ग्लास को फेंक दिया और बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को आज तक नहीं देखा। अगर मुझे तुम्हारे इन घिनौने इरादों के बारे में पता होता ना तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। तंज जो ये सुन जोर जोर से हंसने लगे और फिर नताशा को अपनी तरफ घुमा के उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया और अब उसकी मखमली पीठ और कमर पर अपना हाथ सहलाते हुए बोले, अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था कि आज यहाँ क्या होगा? नताशा जो उनके सीने को अपने दोनों हाथों से रोक उन्हें दूर करते हुए बोली, हाँ, नहीं पता था। नहीं पता था कि तुम इतने नीच और घटिया किस्म के इंसान होगे। तंज ये सुन उसकी दोनों कमर को जोर जोर से मसलते हुए बोले, मुझे घटिया बोल रही है? अरे घटिया तो तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो अपने सपने पूरे करने के लिए हम जैसे आदमियों के सामने बिछ जाती हैं। तुम जानबूझकर यहाँ आई हो मुझे इम्प्रेस करने, ताकि मैं तुम्हें ऐसे ही बड़े बड़े ऑफर्स देते रहूं जिसकी हेल्प से तुम एक फेमस सिंगर बन जाओ। सच कहूं तो तुम जैसी लड़कियां लालची होती हैं, लालची। तभी तो मेरे एक कॉल पर तुम कैसे भागी चली आई। वैसे मैं एक बात कहूं, तुमने बिल्कुल सही किया मेरे पास आके। तुम ना बिल्कुल रिलैक्स रहो, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि मुझे अब तुम पसंद आ गई हो। तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगी ना, मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। फेमस सिंगर बनना है? ठीक है, मैं तंज कपूर तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक फेमस सिंगर बनाऊंगा, पर तुम्हें उसके बदले मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी और मुझे सेटिस्फाई करना होगा। बेड में नताशा जो ये सुनते ही अपनी पूरी जान लगा उन्हें जोर से धक्का देती है और एक कस के तमाचा उनके गालों में जड़ देती है। तंज जो 1 मिनट के लिए तो हैरान ही रह गए, पर फिर दूसरे ही पल उसने नताशा के बालों को कस के पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ तेज तेज दबाने लगे। उन्होंने नताशा को दीवार से सटाया और उसके होठों के करीब जाते हुए बोले,
तेरे जैसी दो कौड़ी की लड़की की इतनी मजाल कि वो मुझे चाटा मारे। तेरे सारे तेवर तो मैं आज ही निकालता हूँ। 4 दिन बेड से उठ नहीं पाएगी, ऐसा हाल करूंगा मैं आज तेरा। कह के उसने नताशा के कमर और बालों को छोड़ा और उसे झट से उठा के किसी सामान की तरह अपने बेड में फेंक दिया और हंसते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगे। नताशा, जिसकी हालत बहुत खराब हो गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प, बचाओ मुझे। पर तंश, जिन्होंने अपने शर्ट को उतार फेंका और अब बेड में चढ़ते हुए बोले, कोई नहीं आएगा क्योंकि तेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही होगी, समझी। कह के वो हंसते हंसते नताशा की पल्लू को पकड़ लिए और उसके करीब आते आते धीरे धीरे उसके पल्लू को खींचने लगे। नताशा, जो अपने एक हाथ से अपने पल्लू को पकड़े हुए थी और बेबसी से यहाँ वहां देख रही थी, पर तंश जो अब जोर से उसकी पल्लू को खींचते हैं, जिसकी वजह से नताशा का पल्लू उसके सीने से हट गया। नताशा, जो अपने सीने को झट से अपने दोनों हाथ से ढकती है और रोते रोते कहती है, जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज। पर तंश, जिन पे नताशा के आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था, उन पर इस वक्त हैवानियत और हवस पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। उन्हें इस वक्त कुछ चाहिए था तो वो सिर्फ नताशा और उसका जिस्म, जिसे पाने के लिए उन्होंने हर हद पार कर दी। तंश ने नताशा के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सीने से हटाया और उस खूबसूरत नज़ारे को देखने लगे। नताशा, जो बहुत छटपटाने लगी, पर तभी तंश ने उसे बेड में धक्का मार के लेटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने नताशा के गर्दन को मनहोशी से चूमना शुरू किया और उसी नशे में उन्होंने नताशा के हाथों को छोड़ा और अपने हाथ उसके सीने और पेट में चलाने लगे। नताशा की आंखों से अब बस आंसू ही आंसू निकले जा रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और साइड टेबल में रखे फ्लावर वास को उठाया और झट से तंश के सर पर दे मारा। तंश, जो ये वार होते ही जोर से चिल्लाए और अपने सर को पकड़ नताशा के ऊपर से उठ गए। उनकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा और वो उसी पल बेड के दूसरी तरफ गिर बेहोश हो गए। नताशा, जो झट से उठ के खड़ी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो घबरा के यहाँ वहां देखने लगी, पर तभी उसने आओ देखा न ताओ और झट से उस रूम से निकल पड़ी। अपनी पूरी रफ्तार में वो भाग भाग कर यहाँ से दूर जाना चाहती थी। वो इस वक्त होटल की कॉरिडोर में भाग रही थी, जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर गई और ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस किया। लिफ्ट के बंद होते ही नताशा जोर जोर से रोने लगी, पर जैसे ही उसने अपने आप को लिफ्ट के आईने में देखा, वो घबरा गई। उसके बिखरे हुए बाल, फैली हुई लिपस्टिक और उसकी अधखुली साड़ी, जो इस वक्त उसके सीने को ठीक से ढक भी नहीं पा रही थी। उसका ये हाल देख कोई भी बोल सकता था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ होगा। नताशा, जो जल्दी से अपने आप को संभालती है और उस उजड़े हुए हाल को रोते रोते ठीक करती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी को भी पता चले। नताशा ने अपनी साड़ी को ठीक किया, बालों को समेटा और अपने पल्लू से अपने रोते हुए चेहरे को साफ किया। उसका चेहरा रो रो कर पूरा लाल पड़ चुका था। उसने अपने आप को संभाला। तभी लिफ्ट के गेट खुले। ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे लोग खड़े थे जो लिफ्ट के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन लिफ्ट खुलते ही नताशा उन लोगों को देख बहुत घबरा गई। वो जल्दी से लिफ्ट से निकली और तेजी से बाहर की ओर भागने लगी। उसे यूं भागता हुआ देख वहां खड़े सभी लोग बड़े अजीब नजरों से देखने लगे, पर नताशा, जिसका दिल तो मानो इस वक्त कांप रहा था, उसे अभी भी यही डर था कि तंश वापस आके उसे अपने साथ न ले जाए। वो इसी डर से बेसुध होकर पीछे की ओर देखते देखते भागे जा रही थी, पर तभी नताशा एक मजबूत आदमी के सीने से टकराई। उसने जैसे ही उस इंसान को देखा तो वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में इस वक्त बेशुमार नमी थी। वो जल्दी से उस आदमी के सीने से लिपट जाती है और अपनी दर्द भरी आवाज में बोलती है, विक्रम। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि विक्रम ही थे। विक्रम इस वक्त बिल्कुल फॉर्मल आउटफिट में थे। उन्होंने कॉफी कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उनके हाथों में महंगी वॉचेस थी और आंखों में ब्लैक कलर का चश्मा। उनका ये लुक देख होटल के सभी लोग साफ साफ समझ पा रहे थे कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है।
ये पक्का बहुत ही अमीर इंसान है। उनकी इस पर्सनैलिटी और लुक को देख होटल की सारी फीमेल स्टाफ जो उन्हें ही एकटक देखने लगी। पर यहाँ विक्रम, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी सख्त थे, उनकी नताशा इतने टाइम बाद उनके पास थी, उनकी बाहों में, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप खड़े थे। यहाँ नताशा जो इस वक्त खुद को बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर पा रही थी, अब उसे किसी से भी डर नहीं लग रहा था। उसने तो विक्रम की बाहों को मजबूती से पकड़ा और उनके सीने में अपना चेहरा रख रोने लगी। पर तभी विक्रम, जिनके चेहरे में अब गुस्से के भाव आने लगे, उन्होंने अपने दिल में पत्थर रख नताशा के दोनों बाजुओं को पकड़ उसे एक झटके में खुद से दूर कर दिया। विक्रम के ऐसे करने से नताशा जो हैरान होके उन्हें देखती रह गई। पर विक्रम, जिनकी आंखों में इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा था, नताशा तो उन्हें अपनी गीली आंखों से टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। पर यहाँ विक्रम, जो अपनी जलती हुई आंखों से नताशा को देखे और फिर अचानक उसके नाजुक हाथों को जोर से पकड़ लिया। नताशा जो उनके ऐसे पकड़ने से थोड़ा सा दर्द से कढ़ाई। पर विक्रम, जिन्हें नताशा की ये तकलीफ देख कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो नताशा के हाथों को जोर से पकड़ा और उसे उसी तरह घसीटते हुए अपने साथ लेके जाने लगे। होटल के लोगों को ये नजारा देख साफ समझ आ रहा था कि ये इंसान उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहा है। पर कोई भी विक्रम के उस कोल्ड और डेंजरस चेहरे को देख उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। विक्रम तो आज पूरे अपने माफिया वाले रूप में थे, जिस रूप को देख होटल में खड़े सभी लोग इस मामले से अपना हाथ झाड़ देते हैं और चुपचाप इस चीज को इग्नोर कर अपना अपना काम करने लगते हैं। इसी का फायदा उठा विक्रम आराम से नताशा को ऐसे ही खींचते हुए लेके चले गए। विक्रम अब अपनी कार के पास आए और कार के फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। नताशा को किसी सामान की तरह सीट में फेंका और जोर से गेट को बंद कर दिया। नताशा जो ऐसे दरवाजा बंद करने से थोड़ी कांप सी उठी। एक तो वो पहले ही इतनी डरी और सहमी हुई थी, ऊपर से विक्रम का ऐसा रूखा बिहेवियर जो उसे रुलाने के लिए काफी था। वो हल्के हल्के सिसकियों के साथ रोने लगी। पर विक्रम, जो अब अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठे और बहुत तेज रफ्तार से कार को ड्राइव करने लगे। ड्राइव करते टाइम उन्होंने एक बार भी नताशा की ओर नहीं देखा, बस गुस्से में बहुत तेजी से ड्राइव किए और बीच बीच में तो जोर जोर से स्टीयरिंग पर अपने दोनों हाथ को मारने लगे। नताशा जो उनके इन हरकतों से काफी ज्यादा डरने लगी और ऊपर से उनकी खतरनाक ड्राइविंग कार जो इस वक्त हवा से भी तेज रफ्तार में चल रही थी। नताशा ने एक पल के लिए भी विक्रम से अपनी नजर नहीं हटाई। वो उनके इस रूप से जितनी ज्यादा डर रही थी उतनी ही ज्यादा दुखी भी थी। उसने तो पहली बार विक्रम के इस रूड बिहेवियर का सामना किया था जो उसके दिल को चीरे जा रहा था। उसने ड्राइविंग के बीच विक्रम के गुस्से को शांत करने के लिए अपने हाथ को उनके हाथों के ऊपर रख दिया। पर विक्रम, जो बिना उसकी ओर देखे बड़ी बेरुखी से उसके हाथों को झटक देते हैं। नताशा, जिससे विक्रम का ये बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो पूरे रास्ते बस अपनी आस भरी आंखों से उनकी ओर देखती रही कि विक्रम न जाने कब उसे वापस उसी तरह प्यार से देखने लगे जैसे वो हमेशा देखते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद विक्रम का मेंशन आ गया। वो कार को अंदर लेके गए और फिर उसी गुस्से के साथ अपनी कार से उतर के नताशा के गेट की ओर जाने लगे। उन्होंने नताशा को भी कार से उतारा और वापस जोर से नताशा की कलाई को पकड़ उसे खींचते हुए मेंशन के अंदर लेके जाने लगे। प्रतीक, मालती और प्रिया तीनों इस वक्त हॉल में ही थे और उन लोग के आने का ही वेट कर रहे थे। पर तभी उन लोग को नताशा की आवाज आई। विक्रम, छोड़िए मेरे हाथों को, प्लीज छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है, विक्रम प्लीज। ये आवाज सुन वो तीनों दरवाजे की ओर देखने लगे और तभी दरवाजे से नताशा और विक्रम की एंट्री हुई। विक्रम, जो अभी भी नताशा को घसीटते हुए अंदर लेके आ रहे थे। ये नजारा देख वो तीनों तो हैरान ही रह गए। वो लोग आगे बढ़ के आए, पर तभी विक्रम, जो हॉल के बीचों बीच आकर नताशा को किसी सामान की तरह आगे की ओर फेंक देते हैं। वो नाजुक सी लड़की तो एक झटके में ही जमीन पर गिर गई और वैसे ही हालत में फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया, प्रतीक और मालती जी तीनों से नताशा की ये हालत देखी नहीं गई। वो तीनों नताशा की ओर बढ़ने लगे, पर तभी विक्रम ने उन तीनों को रोकते हुए अपना हाथ दिखाया। उनके हाथों को देख तीनों के तीनों वहीं रुक गए और बेबसी से रोती हुई नताशा की ओर देखने लगे। प्रतीक, जिसे अपनी मैडम बॉस की ये हालत देखी नहीं गई, वो हिम्मत करके विक्रम की ओर देखते हुए बोले, बॉस,
माफ कर दीजिए नताशा मैम को। मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त नताशा मैम से बहुत नाराज हैं, पर आप देखिएगा वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी। आप प्लीज इन्हें इस टाइम माफ कर दीजिए। पर विक्रम जो अपनी खून भरी आंखों से प्रतीक की ओर देखते हुए बोले, अभी तक तो मैंने तुम्हें ही माफ नहीं किया, फिर इसे कैसे कर दूं? बस एक जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने तुम्हें कि मेरी नताशा के ऊपर नजर रखना, उसका ख्याल रखना, लेकिन नहीं। पर पता है क्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि कुछ लोग बस दिखने में ही मासूम होते हैं। वो लोग तो अपनी मासूमियत के आड़ में हमारे साथ खेलते हैं, हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं, हमें झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, तसल्ली देते हैं, और तो और इतना ही नहीं, झूठा प्यार भी दिखाते हैं। ये क्या? विक्रम के पास में रखे एक शो पीस को उठाया और उसे गुस्से में जोर से जमीन पर दे मारा। नताशा जो ये देख डर के मारे कांपने लगी। प्रतीक जो विक्रम के इस गुस्से में छिपी नाराजगी को साफ साफ समझ पा रहे थे। तभी प्रिया जो थोड़ा हिम्मत करके बोली, विक्रम सर, आप प्लीज गुस्सा मत करिए। नताशा ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। वो तो बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी, सिंगर बनने का। विक्रम जो ये सुन प्रिया को घूरे। उनकी ये नजर देख प्रिया चुप हो गई और अपनी नजरें नीचे झुका बेबसी से नताशा की ओर देखने लगी। विक्रम जो अब नताशा की ओर बढ़ने लगी। नताशा जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो विक्रम को ऐसे आता देख जमीन पे बैठे बैठे ही पीछे की ओर सरकने लगी। पर विक्रम जो चुपचाप नताशा के पास अपने एक घुटने के बल बैठ गए और तुरंत उसकी एक बाजू को जोर से पकड़ लिया। उन्होंने अपने दांत को पीसते हुए गुस्से में कहा, क्या करने गई थी होटल में? कौन था वहां पे? किससे मिलने गई थी यू छुप छुपा के? नताशा जो ये सुन तंश की जबरदस्ती को याद करने लगी। उसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे कर ली और वापस फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम को ये देख और गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में नताशा के बाजुओं को और जोर से दबाया और कहा, जवाब दो, किससे मिलने गई थी? पर तभी मालती जी डरते डरते बोली, विक्रम बॉस, आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता। नताशा मैम होटल क्यों जाएगा? विक्रम जो ये सुन नताशा की ओर देख सख्त आवाज में बोले, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि तुम होटल में हो, पर तुम्हारे गले का ये जो पेंडेंट है ना, जिसमें मैंने ट्रैकर फिक्स किया था, उसी की हेल्प से मैंने तुम्हारा पता लगाया। बहुत दुख हो रहा होगा ना तुम्हें, आज मेरी वजह से तुम्हारा इतना सक्सेसफुल प्लान खराब हो गया। वैसे वो आदमी कहाँ था जिसके साथ आज तुम भागने वाली थी? विक्रम के मुंह से ये सुन नताशा के तो होश ही उड़ गए। प्रिया भी हैरान रह गई, पर विक्रम नहीं रुके। उन्होंने नताशा के बाजुओं को और टाइटली पकड़ा और गुस्से में बोलने लगे, बहुत अच्छा प्लान बनाया था तुमने। अपने आशिक के साथ भागने का प्लान बना रही थी ना तुम तो, पर तुमसे बस एक गलती हो गई। तुम ये भूल गई कि तुम्हारा एक दीवाना तो यहाँ भी है, जो तुम्हारी तबीयत के बारे में सुन इतना घबरा गया कि अपना सब कुछ छोड़ छोड़ के तुमसे मिलने, तुम्हें देखने यहाँ तक चला आया। लेकिन यहाँ आके क्या देखा कि जिस लड़की पे मैंने इतना भरोसा किया, उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। उसकी चिंता में सब काम काज छोड़ यहाँ आ गया। वो तो मुझे धोखा दे रही है, यहाँ से भागने की फिरौत में रह रही है। नताशा जिसे इस वक्त अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। विक्रम जो नताशा के बाजुओं को गुस्से में मरोड़े जा रहे थे, लेकिन इस दर्द से भी ज्यादा दर्द तो उसके दिल में हो रहा था। विक्रम की ऐसी बातें और ऐसे ताने सुन वो बेचारी जो अपनी सफाई में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और लगातार बस रोई ही जा रही थी। उसकी ये हालत देख सबको उस पर तरस आ रहा था, पर किसी में भी विक्रम के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन प्रिया जो अब अपने आशु की ये हालत देख नहीं पाई और आगे बढ़ते हुए बोली, बस विक्रम सर, अब बस करिए। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आशु ऐसा बिल्कुल नहीं है। विक्रम जो अभी भी नताशा के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। अब उनका दिल भी नताशा को यूं ऐसे रोता हुआ नहीं देख पा रहा था, पर उन्होंने इस दर्द को दबाया और फिर अपने कड़वे शब्दों के साथ बोले, ठीक है, हो सकता है तुम सच बोल रही हो,
पर मुझे यही बात नताशा के मुंह से सुननी है। वो कहेगी तो मैं मान लूंगा। प्रिया ये सुन नताशा की ओर देखते हुए बोली, आशु प्लीज रोना बंद कर, संभाल खुद को, विक्रम सर को सब कुछ सच सच बता दे। पर नताशा के तो ये सुनते ही रूह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने तो बस वो मंजर छा गया जब तंश उसके साथ बदतमीजियां कर रहे थे। उस तंश ने तो नताशा को ये भी कह दिया था कि अगर आज वो उसके साथ कुछ भी कर पा रहे हैं तो वो खुद उसी की वजह से। तंश ने तो नताशा को ये साफ साफ कहा था कि अगर वो अपनी मर्जी से इधर आई है तो बस इसीलिए ताकि तंश उसका फायदा उठाए और उसके बदले ढेर सारे ऑफर दे, जिससे नताशा एक बहुत बड़ी सिंगर बन पाए। इस लाइन ने तो नताशा को झिंझोर के रख दिया था। उसे एहसास हो रहा था कि सच में अपनी सिंगर बनने के जुनून में वो किस हद तक पहुंच गई थी। भला उसे क्या जरूरत थी अकेले या किसी के भी पास उठ के जाने की। उसने तंश की बातों पे भरोसा क्यों किया। वो किसी से भी क्या कहती कि एक सिंगर बनने के लालच में वो तंश कपूर के सामने बिछने गई थी ताकि वो उसका फायदा उठा सके। उसे तो ये सोच सोच के ही खुद से घिन आ रही थी। उसने रोते रोते अपना एक हाथ अपने चेहरे में रखा। उसकी ये हरकत देख सब हैरान रह गए। प्रिया को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो सारा का सारा सच विक्रम को क्यों नहीं बता रही है। पर विक्रम जिनसे अब कंट्रोल नहीं हुआ वो वहां से उठते हैं और नताशा को भी अपने साथ उठा के उस जगह से घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ लेके जाने लगे। सबको नताशा पर दया आ रही थी, पर आज सब विक्रम के इस रूप से काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए कोई भी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। यहाँ प्रिया जो बड़ी बेबसी से नताशा की रोते हुए देख अपने मन में बोली, हे भगवान, ये आशु क्या कर रही है। आखिर वो विक्रम सर को पूरा का पूरा सच क्यों नहीं बता रही है। क्या हुआ है उसके साथ। यहाँ दूसरी तरफ विक्रम जो नताशा को अपने रूम में खींचते हुए लेके गए और उसे अपने बेड में फेंक दिया। नताशा जो रो रो कर बेजान हो चुकी थी वो बेड में ऐसे गिरी जैसे कोई गुड़िया, बेजान सी गुड़िया। पर यहाँ विक्रम जो रूम का गेट लॉक करके नताशा के पास आए और उसे बेड से उठा के अपने करीब कर लिया। उन्होंने एक हाथ से नताशा की कमर को घेरा तो दूसरे हाथ से उसके गले को जकड़ लिया। बताओ कौन है वो, किससे मिलने गई थी होटल में, क्या प्लान था तुम्हारा, मुझे सब कुछ जानना है, बताओ मुझे। विक्रम की आंखों में इस वक्त बेशुमार गुस्सा था और नताशा की चुप्पी विक्रम को और ज्यादा बेचैन कर रही थी। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बेलेना फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। आई नो कि आप सबको लॉन्ग एपिसोड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, एंड डोंट वरी, आप सबके लिए सैटरडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। कहानी में आने वाले हैं अभी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड़। जानने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कहानी का कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइज।